इतना बढ़िया दिया था आज प्रेडिक्शन ग्रुप में कि इतना गैप अप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 389 का वो नहीं होगा। दूसरा बताया था, एग्जैक्ट टाइम दिया था 12:45 ये टाइम के बाद वीकनेस आएगी मार्केट में। इतना अच्छा गिरा, कठिन था, बहुत कठिन था। फिर भी मैं लोगों में वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बहुत कम देखता हूँ। सबसे बड़ी बात जो एक गुण होता है किसी इंसान में कि किसको अप्रिशिएट करना, किसके हार्ड वर्क को। ये दुक्का नहीं है, कठिन काम है और उसमें हजारों कैलकुलेशंस जाती हैं। जो अप्रिशिएट करता है वो जिसका अप्रिशिएट कर रहा है उससे बड़ा हो जाता है। एक चीज़ मैंने विदेश में देखी, अमेरिका में लोग मुझे कहते हैं क्या आप भारतीय संस्कृति है, लेकिन एक चीज़ जो मैं सभी को कहता हूँ, आप जिस वक्त से एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, किसी भी एयरपोर्ट पे लीजिए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, जहाँ भी जाइए, और ये विदेश के दूसरे कंट्रीज़ में भी लागू है, हर 2-3 सेंटेंस में आप थैंक यू सुनते रहेंगे। इसके लिए ये देश इतने उन्नति कर रहे हैं। भारत में इससे ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त संस्कृति है, लेकिन थैंक यू जो है बहुत कम दिल से। इतनी मेहनत मैं करता हूँ, रिस्क लेता हूँ, मजाक नहीं है। इतने ट्रोलरों को झेलना पड़ता है। आज एक दीपक सेठ नाम का एक नया ट्रोल, दीपक सेठ हैज़ कम टुडे, न्यू ट्रोलर। कुछ दिन पहले शंकर दत्ता आ गए थे। शंकर दत्ता ने तो 1 से 150 तक अपनी आईडीज बना के रख दी हैं, कॉम्पिटिटर ने भेजा है। इतना परेशान है हमारे इतने अच्छे सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस को देख के। ये भेज दिया भाई शंकर दत्ता को, आज दीपक सेठ भाई को भेज दिया। तो दीपक सेठ भी आज, चलो हर दिन को दो, या आपने देवी महात्म्य पढ़ा होगा, नवरात्रों में पढ़ते होंगे या वैसे भी लोग पढ़ते रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जैसे ट्रोलर है, वहाँ बहुत सारे राक्षस आते हैं और देवी माँ को बहुत सारा, एक को मारते हैं ना तो दूसरा पैदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ट्रोलरों का भी ये है, एक ट्रोलर को मारते दूसरा ट्रोलर दूसरे दिन पैदा हो जाता है। हाँ, इन सब से झेल झेल के मैं आपको देता रहता हूँ। कुछ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करता हूँ मैं लोगों को दिवाली में, तो वो भी लोगों को बुरा लगता है। एक दीपक सेठ नाम का ट्रोलर आ जाए, वो बोलता है ये क्यों कर रहे हो। अरे कोई बेचारा कोई तकलीफ में है, दुख है उसको, दिवाली के मौसम पे हम उसकी उसकी अगर सहायता नहीं कर सके तो बाकी ये सब काम करके पैसे करेंगे क्या आप। ये हम कर रहे हैं, एंड में हम क्या क्या ले जाएंगे ऊपर, लेके क्या आए और लेके क्या जाएंगे। इतना भी गीता ज्ञान नहीं है लोगों में, तो क्या मैं ये भी सिखाऊंगा। और दिवाली जैसे शुभ पर्व पे तो आपको शुभ शुभ सोचना चाहिए, सर्व सुखिनो भवंतु सोचना चाहिए। आ जाए मार्केट के बारे में, फिर कहेंगे कि फिर ये भी लिखते रहते हैं ट्रोलर, आप ऐसे कह रहे हो। फिक्स टाइमिंग देता हूँ, एग्जैक्ट प्रिसाइज बताता हूँ, उससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। भाई और बहनों, अगर ये सैंक्शंस हैं जो आ गए हैं रशियन ऑयल, तो इस पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। भारतीय जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं, BPCL, HPCL, और कच्चे तेल की कीमत जब बढ़ जाती है तो बहुत सारी कंपनीज जो यूज़ करती हैं कच्चे तेल को, जैसे पेंट कंपनीज हैं, उनको इफ़ेक्ट होगा। जैसे एशियन पेंट्स हैं, इनको इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि 6% ओवरनाइट बढ़ जाना कच्चे तेल की कीमत, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और इससे फिर क्या है कि अभी रशिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी कि वो क्या रुख अपनाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एक जियो पॉलिटिकल क्राइसिस तो जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन जाएगा, रशिया भी अंडर प्रेशर। तो ये सब को कुल मिला के मैं प्रेडिक्शंस अपने देता हूँ कि सिर्फ भारत का ही नहीं, और एक चीज़ आपको देखने लायक है कि अमेरिका में अभी जो रिजल्ट्स आ रही, जैसे टेस्ला है, पूरी तरह से मार्केट उससे संतुष्ट नहीं। US markets have become terribly over, valuation wise, they are really gone very high. Artificial intelligence as a theme has played out, but it's leading to ridiculous valuations, and it is also prone to corrections. All this will, in a global state of things, this will also reflect in, if any fall happens in the US markets, it will come to other markets. Now, many people think that there is hardly any artificial intelligence theme in India, and India may be a country where people will come back if the artificial intelligence fails. Yet,
क्या रहता है, मोमेंटम रहता है, एक सिंपैथी वेव रहती है, वन वे और दी अदर। हाँ, इंडिया को तो क्योंकि चला ही नहीं है मार्केट ये साल, तो नेचुरली लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। ऑल टाइम हाई तो जाना ही है एक दिन, लेकिन थोड़ा वेट करके, ठीक है। ये जो कल वीकेंड को बातें चल रही थी ना, मिंट आर्टिकल को देख के कि खुलेगा ही ऑल टाइम हाई पे और फिर 26,500, नहीं हुआ ना। मैंने अपने ग्रुप्स में लिख दिया था, नहीं होगा, नहीं हुआ। आगे बढ़ेगा, इसमें कोई ये नहीं कि ऑल टाइम हाँ आएगा ही नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा सही वक्त पे, ठीक है। तो ज़रूर, ये मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन करने। हम तो इधर यूट्यूब पे तो आते ही रहेंगे, जितना हो सकेगा मैं देते रहूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ आजकल क्योंकि टाइम नहीं मिलता। दूसरा, मैं थोड़ा सा अपना एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम लिमिटेड है। और जो ही सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं 9820861044, और कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं 1 वीक इन एडवांस या फिर डेली प्रेडिक्शन में, ठीक है। तो आप भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्ते। भगवान श्री राम की, माता लक्ष्मी की, सीता माता जी की और हनुमान जी की आप सब पे असीम कृपा बरसती रहे, ये मैं प्रार्थना उनसे करता हूँ। और पूरा विश्वास है कि वो अपनी कृपा बनाए रखेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जो मार्केट बहुत तेज़, मैंने कहा था एक्सट्रीम्स में चलेगा, ठीक है। आज जो गिरा भी आज 1:45 के बाद, वो भी एक्सट्रीम था ना, इतनी जल्दी किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया। आज तो लोग 26,500 की बात कर रहे थे, बोले 400 भी कम है, 500-600 पॉइंट जाएगा ऊपर सीधा, ट्रेड डील हो गया। अरे कहाँ अनाउंस हुआ ट्रेड डील? आपने टीवी पे उछल रहे हो, यूट्यूब चैनल पे उछल रहे हो, व्हाट्सएप चैनल पे आप उछलते जा रहे हो, लेकिन क्या आया? नहीं आया। कुछ अनाउंसमेंट आई ऐसे ही आप, ठीक है आर्टिकल आए, तो ये तो सबको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ये जो ट्रेड डील है वो बहुत करीब है। लेकिन क्या आज ही अनाउंस हो गया? नहीं हुआ ना। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर जाने वाले थे एशियान समिट के लिए, वो जा नहीं रहे हैं। वो कोई नोटिस नहीं करेगा। एक इतनी भी कंफर्मेशन नहीं थी इवन मार्केट खुलते वक्त भी कि प्रधानमंत्री जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। फिर भी उछल पड़े, कमेंटेटर्स लगा दिए, और फिर मैं कुछ बोलता हूँ यूट्यूब पे तो अच्छा नहीं लगता। कहाँ कहाँ था आप बताइए, कहाँ हुआ? बोलते हैं अभी प्रधानमंत्री जाके साइन कर लेंगे। मुझे तो नहीं दिखा कहीं अनाउंस हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर जा रहे हैं मलेशिया, और वहाँ पे ट्रम्प साहब से मिलके साथ में बैठ के डील साइन हो जाएगी। पहले जा रहे थे क्या, वो कंफर्म हुआ? नहीं, उछल पड़े, बोले 27, 28, 29, 30 का टारगेट लगा दिए। शांति से रहिए, पेशेंस का पैसा है, ठीक है। अच्छे तो मैं देते ही रहूँगा प्रेडिक्शन, कोशिश तो रहेगी मेरी, ठीक है। और ये दिवाली का पर्व सबके लिए अच्छा और सुखदायी बने, ईश्वर से प्रार्थना है। सब ट्रोलरों को भी भगवान राम जी से कहता हूँ माफ़ कर दे, शंकर दत्ता को भी माफ़ कर दे, आज दीपक सेठ आए उसको भी माफ़ कर दे, और जो भी आए जिसने तकलीफ़ थी, सबका पेन मैं लेने के लिए तैयार हूँ। झोली खोल के बैठा और डालो भाई। नमस्ते, जय श्री राम।